बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग खुश होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग मैं अपने मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। और हमारी मॉर्निंग तो आप लोगों को पता ही होगा कि कितनी लेट शुरू होती है। ये लोग उठती ही 11-12 बजे हैं, कभी कभी तो 1 भी बज जाता है, क्योंकि बस जब से लॉकडाउन हुआ है तो सभी की रूटीन ही ऐसी हो गई है। और खैर इस टाइम तो है ना, ये 11:30 बजे का टाइम है और मैं हानिया के लिए बना रही थी नाश्ता। तो पहले ना मैंने ब्राउन शुगर फ़िल कर दी है क्योंकि वो ख़त्म हो गई थी। और हम लोग अक्सर ना चाय में ब्राउन शुगर ही यूज़ कर रहे होते हैं, ख़ास तौर से सर्दियों में। गर्मियों में तो फिर भी वाइट शुगर यूज़ हो जाती है। बस हानिया के लिए सिर्फ मैं सिंपल सा अंडा ब्रेड बनाऊंगी। और अंडे में मैंने कुटी लाल मिर्च और नमक ऐड करा है, क्योंकि हानिया को ना बस ऐसा ही अंडा पसंद है। अगर उसे हाफ फ्राई दो ना तो वो सिर्फ सफ़ेदी खाती है और जर्दी नहीं खाती। उसे जर्दी पसंद ही नहीं है, बॉयल अंडे की भी नहीं खाती ना वो। तो जब मैं इस तरीके का बनाती हूँ ना फेंटा हुआ, तो ये फिर आराम से खा लेती है। और बस ऑयल में ये मैंने अंडा डाल दिया है। और आजकल तो सर्दी भी कराची में खूब ठीक ठाक पड़ रही है, बड़ी ज़ोरदार सी सर्दी। और शुक्र है कि कराची में भी सर्दियाँ आनी शुरू हो गई हैं। और अंडा हमारा सिक रहा है। और फिर जब अंडा फ्राई हो जाएगा तो इसी में मैं ऑयल एक तरफ करके ना ब्रेड के पीस भी सेक दूंगी। और मेरी मॉर्निंग रूटीन तो कुछ इस तरीके से होती है कि मैं सुबह उठ के ना 2 गिलास पानी पीती हूँ। और जब तक मैं पानी ना पीऊँ ना तो मुझे एक अजीब सी वो आ रही होती है। लेकिन कहते हैं कि सुबह उठ के पानी नहीं पीना चाहिए, कोई कहता है कि पिएं, कोई कहता है कि नीम गर्म पानी पिएं। और लेकिन बस मेरी आदत है ना शुरू से ही कि जब तक मैं पानी ना पी लूँ ना मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। और अक्सर तो है ना ऐसा होता है कि अगर मैं कम पानी पीती हूँ ना तो मेरे ना हेडेक शुरू हो जाता है सर में ना। और बहुत ज़्यादा दर्द होता है और इतना ज़्यादा हो रहा होता है कि वो बर्दाश्त भी नहीं होता। तो मुझे तो पानी लाजमी ही पीना पड़ता है। और इतना ज़्यादा पानी पीती हूँ मैं कि बस पानी पी पी के ही फिर पेट भर जाता है। और ये ब्रेड के पीस सेक रही हूँ मैं। लेकिन पानी ना हमारी बॉडी को फ़ायदा भी बहुत करता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। क्योंकि अगर हम पानी वगैरह की कम पीते हैं ना तो हमारी बॉडी में फिर पानी की कमी होने लग जाती है। लेकिन हर किसी की बॉडी ना अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। जैसे पौधे होते हैं, किसी पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है, किसी को कम होती है। तो बस इसी तरह इंसानी है ना जिस्म होता है कि किसी को बस पानी ज़्यादा अच्छा पीना जी, पड़ता तो है आज मैं और ये किसी को लेकर कम आई थी पीना। ऑरेंजेस। और ये मैंने ना अपने लिए जूस बनाया था ऑरेंज का। और आजकल तो सर्दियां हैं, वैसे इस कदर ऑरेंज वगैरह आए हुए हैं। और ऑरेंज में तो पता होगा आपको कितना विटामिन सी वगैरह होता है और बहुत फ़ायदा भी करता है हमारी स्किन को। और इससे रंग भी ना बहुत साफ हो जाता है, क्लियर। जिन लोगों को गोरा होने का शौक है ना वो ज़रूर ऑरेंजेस का जूस बना के और उसे पिए, तो है ना बहुत फ़ायदा करेगा। और मुश्किल से 15 दिन लगेंगे और है ना आपका रंग बिल्कुल साफ एंड क्लियर हो जाएगा। और एक बार आप इसे ट्राई करके देखिएगा। तो ये मैंने जूस बनाया है और ये तकरीबन 5 ऑरेंजेस का जूस है जो 1 गिलास में बना है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी काला नमक, ठीक है। और बहुत अक्सर औरतों में कैल्शियम की कमी वगैरह हो जाती है, लेकिन जब सर्दियों में ऑरेंजेस आते हैं तो ये ज़्यादा महंगे भी नहीं होते। और अभी भी ना ये तकरीबन है 100 रुपये दर्जन। तो आप इन्हें मंगाएं, इनका जूस बना के एंजॉय करें और ऐसे ही खाएं, जैसे आपका दिल चाहता है ऐसे ही खाएं, या 4 कट लगा के इन्हें चूस लें। तो वैसे भी बहुत मज़े के लगते हैं। और जूस बना के पियेंगे तो ये है कि जल्दी है ना पी लिया जाता है। अक्सर लोगों को खट्टा वगैरह नहीं पसंद आ रहा होता, लेकिन जब ये जूस पीते हैं ना तो क्योंकि जूस तो जल्दी से पी लिया जाता है तो बहुत मज़े का भी लग रहा होता है ये। और अब मैं इसे आपको पीकर दिखाती हूँ। बहुत मज़े का है, खट्टा मीठा सा ना। और इसे ट्राई करिएगा और बताइएगा कि आपको इससे क्या फ़ायदा मिला।
और अब ये मैं आई हूँ सब्ज़ी की शॉप पे सब्ज़ियाँ लेने। खैर शॉप तो नहीं है, ये हमारे इधर ही ना खिलाफत चौक पे ये ठेले वाले खड़े होते हैं और वहीं से हमने है ना सब्ज़ियाँ वगैरह ली हैं, क्योंकि जिसे ना उरुप को बनानी थी मैक्रोनी और मुझे बनाने थे चाइनीज़ राइस। तो बस वो सब्जियां वगैरह ले रहे हैं। और सर्दियों में तो इतनी फ्रेश सब्जियां आई हुई होती हैं कि देखकर ही दिल खुश हो जाता है। और जब हमने तमाम सब्ज़ी ले ली ना, तो ये जो मैंने प्याज ली है ना, हरी नज़र आ रहा होगा आपको, ये हम यहीं ठेले पर ही भूल आए थे, याद ही नहीं रहा बस इसके ना शॉपर उठाना। तो फिर मैंने है ना दोबारा घर आके दोबारा पैसे दे के मंगवाई थी, क्योंकि ये ठेले वाले तो पता नहीं फिर कहाँ चले गए होंगे, कौन इनके पीछे जाता। तो बस जी सब्ज़ी वगैरह लेके घर चलते हैं और घर जाके फिर अपना काम वगैरह करते हैं। और नज़र आ रहा होगा आपको कि इतनी ज़्यादा सब्जियां आई हुई होती हैं सर्दी में कि देखकर दिल खुश हो जाता है। और ये हानिया ना ब्लैक बोर्ड पर बस खेल रही थी और इसने ना ये कुछ पिक्चर्स वगैरह बनाई हुई थी, तो अच्छी लग रही थी। खैर पूरा ब्लैक बोर्ड भरा हुआ था, इसने ना अलग अलग तरीके के हेयर स्टाइल और फेस के ना कट वगैरह, और एक ये पेड़ बनाया था जिसपे ना सेब लटक रहे थे और लेग पीस वगैरह और पूरे घर के नाम लिखे हुए थे। तो ये हानिया अकेली बैठी हुई ना इसी तरीके से खेलती रहती है, क्योंकि और कोई बच्चा तो होता नहीं है इसके साथ खेलने को। कभी आ जाते हैं बच्चे, कभी ये अकेली खेल रही होती है बस। और बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, बस इसी तरीके से खेल कर ही खुश हो रहे होते हैं। और यही तो बच्चों की यादें होती हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो याद आता है। और ये मैं चाय बना रही थी अपनी मार्केट से आने के बाद। और चाय तो आपको पता है कि सर्दियों में कितनी अच्छी लग रही होती है कि बस गरम गरम चाय पियो और फ्रेश हो जाओ। तो चाय पीते हैं और फिर करते हैं अपने दूसरे काम। और अब ये मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ। और सर्दियों में तो चाय आपको पता है कि कितनी अच्छी लग रही होती है, गरम गरम चाय। चाय पिएं और फ्रेश हो जाएं। तो बस चाय एंजॉय करते हैं और मज़ेदार सी चाय क्योंकि मेरे घर में ना सिर्फ मैं पीती हूँ और मेरे हस्बैंड, बच्चे तो पीते नहीं हैं। तो इसलिए मेरे घर में सिर्फ 2 कप ही चाय बनती है, 2 कप सुबह, 2 कप शाम में। रात में ना हम लोगों को आदत ही नहीं है कि रात में भी चाय पिएं। और अक्सर लोगों के घरों में बहुत ज़्यादा चाय पी जा रही होती है कि हर खाने के बाद उन्हें चाय लाजमी चाहिए होती है। लेकिन बस इससे ज़्यादा पी नहीं जाती ना मुझसे चाय। लेकिन सुबह और शाम में तो लाजमी चाय अच्छी लग रही होती है। और ये हानिया ना ये सो रही थी, ये कंबल में बैठे बैठे मोबाइल देख रही थी और वहीं बैठे बैठे ना ये सो गई। और ये इतनी ज़ोर ज़ोर से खर्राटे ले रही थी